केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। फिर से लिफाफा बंद, सील बंद लिफाफा लेने से मना कर दिया। दरअसल मामला केरल का है, जहां एक टेलीविजन चैनल को सरकार ने बैन कर दिया था। कहा था कि यह देशद्रोही है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जारी कर दिया। सोचिए, डीवाई चंद्रचूड़ 3 साल का कार्यकाल है। इससे पहले वो चुनाव आयोग में घुस चुके हैं। चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, तब मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी। आज उन्होंने चैनल को बचा लिया। सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि SC ST OBC के खिलाफ सोचिए, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मोदी माने जाते हैं और सारे सिस्टम पर कब्जा है। जाति विशेष का भी उनको समर्थन है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। लेकिन एक जज, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो पूरे सरकार को नाच सकता है। इससे पहले भी उन्होंने अडानी मामले पर सीलबंद लिफाफा लेने से मना कर दिया था। यह भी बड़ी, इसको विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोलेजियम सिस्टम खत्म हो ताकि SC ST OBC के जज भी बने। नहीं तो लालू यादव हो, शिबू सोरेन हो, मायावती जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, SC ST एक्ट हो, बहुजन आरक्षण पर सारे फैसले। अभी 4600 टीचरों की भर्ती है, पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो सारे फैसले इस देश को जुडिशियरी चलाता है, जो क्रीम है। दूसरी बड़ी खबर है जो बहुत जरूरी है आप लोगों से शेयर करना, जो वीडियो आपने मोन्टाज में देखा। देखिए किस तरह से संसद में हंगामा हो रहा है। अडानी को लेकर लगातार हंगामा जारी है और सस्पेंड हो रहा है। तो लगभग अब 1 साल बचा हुआ है और बीजेपी को अब चैलेंजेस मिलने शुरू हो गए हैं। सबसे खास बात है कि बीजेपी के आने के बाद ही SC ST OBC की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसकी हम लोग कल्पना करते थे कि एकजुट हो जाए, वो भी होता दिख रहा है। तो SC ST OBC के लोग जैसे स्टालिन है, तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव है, खासकर OBC में तो बड़ी जागरूकता बीजेपी ने ला दी है। शुक्रिया बीजेपी। और आज जगजीवन बाबू को भी बताएंगे किस तरह से उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। कैसे उन्होंने हरित क्रांति कर दी जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जब रक्षा मंत्री थे, और किस तरह से बाबा साहब के खिलाफ उनको लड़ाने की कोशिश हुई। क्या आज भी इसी तरह से बहुजनों के खिलाफ बहुजनों को खड़ा किया जाता है? इस पर भी बात करेंगे कि हर जगह अब कोई भी दल हो, बगैर SC ST OBC के काम तो नहीं चलेगा। तो क्या इसमें समाज को एकजुट नहीं होना चाहिए? और सबल लीडरशिप पार्टी में आप वोट करते हैं, अपना एजेंडा क्लियर है कि नहीं? सच्चा अब वक्त आ गया है कि SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियों पर ही की सरकार बनेगी। तो सबसे पहले और बड़ी खबर, प्रेस का काम है सत्ता के सामने सच बोलना। मीडिया वन के आलोचनात्मक विचार एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहे जा सकते हैं। इस टर्म के इस्तेमाल का मतलब है कि प्रेस को एस्टेब्लिशमेंट के साथ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, केरल का मीडिया वन चैनल केंद्र सरकार ने बैन किया था, कोर्ट ने आज बैन हटा दिया है। तो सोचिए, इस वजह से हो सकता है कई सारे यूट्यूब चैनल्स बंद किए जा रहे हैं। क्या टीवी अखबार, तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मीडिया जाति वजह से सरकार के साथ है। यही मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इनके साथ नहीं है। तो पत्रकारों का एक अपना जाति कनेक्शन है जिस पर बात होनी चाहिए। वो आपको कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, तमाम मीडिया सरकार से सवाल पूछने लगेगी, बस उसके जातिगत सोच वाली, जाति आधारित और धर्म आधारित सरकार चली जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। चैनल वन था वो मलयालम का चैनल था और उनको बंद कर दिया गया था। तो इससे बल तो मिला है। राज्यसभा में फिर गुंजा अडानी घोटाला। अडानी के घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही, ये भी खबर है। हवा में नहीं कर सकती राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरे का दावा, CGI चंद्रचूड़। उनको भी कारण लिफाफे में दिया जा रहा था सीलबंद, उन्होंने मना कर दिया है लेने से। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और एक चैनल को। अब मुझे लगता है कि शायद कुछ पत्रकार सवाल पूछना शुरू करेंगे। तो सोचिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने सरकार से सीधे सीधे टकराहट मोल ले लिया है। दरअसल सरकार चाह रही कि हम कोलेजियम सिस्टम लाएं, DY चंद्रचूड़ उसके पक्ष में नहीं है। अब दोनों तरफ से मामला फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है चुनाव आयोग में और उसके बाद अब वो लगातार कुछ फैसले इस तरह से आ रहे हैं, तो साफ है। तो इसलिए मैं बहुजनों से कहना चाहता हूं, खासकर बहुजनों के खिलाफ तो सारे फैसले DY चंद्रचूड़ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, तो जो सत्ता विरोधी दल है उनको तो खुश होना चाहिए, खुश हो भी रहे हैं, क्योंकि सरकार पर नकेल कस रही है। चुनाव आयोग को लेकर अभी इस मामले में चैनल को एस्टेब्लिशमेंट किया गया। लेकिन वही दूसरी तरफ मैं फिर कह रहा हूं कि SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है
और इन्हीं कोटों से अभी पटना हाई कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी, SC/ST एक्ट खत्म कर दिया गया था। कई राज्यों में OBC रिजर्वेशन की मांग बढ़ाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो जब तक SC/ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तब तक आपके खिलाफ फैसले आते रहेंगे। और ये है जगजीवन बाबू को आज लोग याद कर रहे हैं। और सोचिए किस तरह से यह बहुत शानदार महीना है ये। फुले साहब की जयंती है 11 अप्रैल, बाबा साहब की जयंती है, मंडल साहब की पुण्यतिथि है, और आज ही बाबू जगजीवन राम को लोग याद कर रहे हैं। सोचिए किस तरह से बाबू जगजीवन राम जो हैं किस तरह से उन्होंने, जब वो भारत के रक्षा मंत्री थे तभी बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। और जब बाबू जगजीवन राम ही इस देश के कृषि मंत्री थे, तब जाकर बाबू जगजीवन राम जब किसी हरित क्रांति हुई थी। तो ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और किस तरह से 5 अप्रैल 1908 को उनका जन्म हुआ था और आज ऐतिहासिक दिन है। तो रक्षा मंत्री के तौर पे, और आपको बता दें कि कृषि मंत्री के तौर पे उनका शानदार योगदान रहा है। वो प्रधानमंत्री भी बने और जनता पार्टी इमरजेंसी के खिलाफ भी रहे वो, लेकिन कुछ मनुवादियों ने उस दौर में भी बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब को आमने सामने खड़ा कर दिया था। लेकिन उनका भी शानदार योगदान है, रेलवे में नौकरी हो तो बाबू जगजीवन राम ने भी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे, संविधान बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन मनुवाद से उस समय भी उन्होंने, मनुवादियों ने उनको बाबा साहब के सामने खड़ा करा दिया। लेकिन बाबू जगजीवन राम की भूमिका भी बहुत सराहनीय है। नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम को जयंती पर उनको बधाई दी है। और बिहार से एक अच्छी खबर आई है, अब इंटरव्यू में किसी को 30% से कम नंबर मिलेगा, 80% से ज्यादा। तो इंटरव्यू में नंबर देने वाले को लिखित में बताना पड़ेगा। तो लगातार जिस तरह से इंटरव्यू को लेकर बेईमानियां चल रही है, उस पर भी रोक लगी है। ये वीडियो देखिए। इसके लिए प्रस्ताव नहीं भेजना है, इसको हिंदी मीडियम में रखना है मैडम। राजस्थान कांग्रेस सरकार ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए। एक शख्स, ये जो हैं, ये लोकसभा के स्पीकर हैं बिरला साहब, उसके सामने एक शख्स कह रहा है कि स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं होना चाहिए। आपको बता दें बिरला साहब के सारे बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। और राहुल गांधी की सत्ता खत्म के खिलाफ केरल में कांग्रेस के युवाओं ने मशाल जुलूस निकाला है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है सेंट स्टीफन्स, 1881 में सेंट स्टीफन कॉलेज बना, 1889 में हिंदू। सोचिए सेंट स्टीफन में रिजर्वेशन नहीं है, SC/ST OBC के लोग नहीं जा सकते हैं, जबकि कहा जा रहा है कि क्रिश्चियनों का स्कूल है। तो सोचिए किस तरह से कुछ ऐसे जगह है, मतलब ये सवर्ण, जो उसी से कपिल सिब्बल पढ़े हैं, DY चंद्रचूड़ पढ़े हैं, राहुल गांधी पढ़े हैं, मतलब सवर्ण हिंदू, सवर्ण मुस्लिम, खुद सलमान खुर्शीद भी पढ़े हैं। सवर्ण हिंदू, सवर्ण मुस्लिम, सवर्ण क्रिश्चियन जा सकते हैं, लेकिन SC/ST OBC हिंदू, SC/ST OBC मुस्लिम, SC/ST OBC सिख इस कॉलेज में नहीं घुस पाता है। तो सोचिए या जाति का कनेक्शन है या धर्म का कनेक्शन है। ऐसे दौर में जब लगातार धर्म की वजह से सिख समाज को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि लोग खालिस्तान मांग रहे हैं, मुस्लिम समाज पर हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियन समाज पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद भी जो एलीट तबका है, जो जाति के रूप से श्रेष्ठ है इन सभी धर्मों में, उसके लिए सारे जन्नत के दरवाजे जो हैं वो एक साथ खुले हुए हैं। ये दिलीप मंडल लगातार अभियान चला रहे हैं कि इसमें SC/ST OBC के लोग कब जाएंगे। और वो चैलेंज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप में ताकत है तो आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लगा के ही देखिए, गरीब सवर्णों को ही आरक्षण दिलवाइए, SC/ST OBC को आरक्षण दिलवा के देखिए। और आपको पता है अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर यह कांग्रेस का पाप है। उसने संविधान संशोधन करके कहा कि यहां रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो ये कितना बड़ा कांग्रेस के जो पाप है ना, वो एक एक कर गिन कर सामने आ रहे हैं। इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देश भर में इंटरव्यू घोटाला पर अब रोक लगेगी। और गरीब की लिंचिंग में हिंदुत्ववादियों का शौर है, हिम्मत है तो सेंट स्टीफन में SC/ST OBC लगाकर देख ले। तो दिलीप मंडल ने इस कैंपेन को शुरू किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश का सबसे बड़ा बहुजन पत्रकार दिलीप मंडल हैं, जो एक एक परत खोल देते हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए।
सेंट स्टीफन में क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू अपर कास्ट जा सकते हैं, लेकिन SC ST OBC हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन नहीं जा सकता है, शेड्यूल ट्राइब नहीं जा सकता, यहां तक कि गरीब OBC भी नहीं जा सकता है। तो इस देश में धर्म कोई भी हो, जाति के ऊपर जो टॉप पर बैठे हुए हैं, जो भी धर्म हो, आप सिख धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, जो जाति में टॉप पर बैठे हुए हैं, वो अपने ही धर्म के लोगों के साथ भी जो SC ST OBC है उसके साथ न्याय की लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाते हुए नहीं दिख रहे हैं। कभी सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।